विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास काल पुस्तिका के अंतर्गत आज हम इकाई 5 के अंतर्गत तंतु से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का उपयोग करते थे? पेड़ की पत्तियां व छाल, अखबार, धातु की पतली चादर, जानवरों की खाल। तो प्राचीन समय में न तो अखबार बनते थे और ना ही धातु की पतली चादर बन पाती थी। तो किसका प्रयोग करते थे? पेड़ की पत्तियां व छाल का प्रयोग करते थे और जानवरों की खाल। यानी यहां पर जिसमें ए और डी दोनों होंगे वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ए और डी दोनों हैं तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन समय के जो लोग होते थे वो आपने देखे हुए आदि मानव लोग पेड़ की पत्तियां व छाल लपेट लेते थे या जानवरों की खाल लपेट लिया करते थे। जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जो हमारा जूट का रेशा है वो फूल, तना, फल, पत्ती, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं तो हमको तना से प्राप्त होता है। और ये जो जूट प्राप्त होता है उस पौधे का जो नाम है वो पटसन या सनई के पौधे से मिलता है हमें। और पौधे का भाग क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है। तो कपड़ा प्राप्त करने जो सही क्रम है वो हमारा पहले रेशा बनता है, रेशा से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है। घा, गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी? तो किसका चयन नहीं करेगी? चूंकि प्राकृतिक रेशे का चयन करना है तो जो नायलॉन स्कार्फ होता है ये हमारा संश्लेषित रेशा है। सूती वस्त्र बनते हैं ऊन से, कपास से, जूट से, रेशम के धागे से। तो जो सूती वस्त्र बनते हैं वो हमारे कपास से बनते हैं। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का और पादप रेशे हैं। तो पादप रेशे कौन से हो जाएंगे? रुई और जूट पादप रेशे हैं। पावर हैंडलूम द्वारा की जाती है। तो पावर हैंडलूम द्वारा जो की जाती है वो वस्त्रों की बुनाई की जाती है। पटसन के रेशे इसके पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहां पे हो जाएगा तने से। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का, बुनाई तथा बंधाई में क्या अंतर है? अब जो बुनाई होती है, धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बुनाई कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा यदि घर में स्वेटर बुन रहे हो तो उसमें दो सिलाइयां ली जाती है, उससे ऊन के धागे बनाए जाते हैं, तो बुनाई हो गई वो। और एकल धागे से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बंधाई कहलाती है। तो धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है, जबकि एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है? जो प्राकृतिक रेशे होते हैं जैसे जांता रेशे, पादप रेशे, ये हमें पौधे के किसी भाग से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो मानव कृत्रिम विधियों द्वारा तैयार करता है। और जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो मानव कृत्रिम ढंग से तैयार करता है। वो पेट्रोलियम उत्पादों के द्वारा जो जटिल परिवर्तन होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पौधों के किसी भाग या जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जबकि कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त जो रेशे होते हैं वो हमारे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में इसलिए काटा जाता है क्योंकि इसी अवस्था में पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय हो जाने पर पटसन के जो तने होते हैं वो दृढ़ हो जाते हैं और उनसे जूट निकालना क्या होता है? कठिन हो जाता है, मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए पुष्पन अवस्था में ही हम पटसन की फसल को काट लेते हैं।
अगला प्रश्न है, पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। तो पहला गुण हो जाएगा 6 से 8 फीट की लंबाई के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं, ये चिकने होते हैं, लचीले होते हैं तथा मजबूत होते हैं। तो लचीले और मजबूत क्यों होते हैं, अभी पढ़ा, क्योंकि पटसन की फसल को पुष्पावस्था में काट लेते हैं, इसलिए काट लिया जाता है ताकि हम लचीले और मजबूत तन रेशे प्राप्त हो सकें। तो ये चिकने होते हैं, लचीले तथा मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है, धागे की कताई कैसे की जाती है। तो उत्तर हो जाएगा, रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रकार से धागे की कताई की जाती है। रेशा हमारे दो प्रकार के होते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हो कौन से हैं वो। हाँ, पहला हो जाएगा प्राकृतिक रेशा और दूसरा हो जाएगा संश्लेषित रेशा, जिसको कृत्रिम विधियों द्वारा तैयार किया जाता है। तो रेशा दो प्रकार के, प्राकृतिक रेशा, संश्लेषित रेशा। अब जो प्राकृतिक रेशा है वो फिर दो प्रकार के होते हैं। एक जो है पादप से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से प्राप्त हुए पादप रेशा, और जो जंतुओं से प्राप्त हुए जांतव रेशा। तो पादप रेशा, जांतव रेशा। और संश्लेषित रेशे में क्या आ जाएंगे, नायलॉन आ जाएगा, पॉलिएस्टर आ जाएगा और रेयॉन आ जाएगा। तो प्राकृतिक रेशा में पादप रेशा, जांतव रेशा हो जाएगा, और संश्लेषित रेशा में नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन। पांचवा, नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पहला रस्सी हो गया, दूसरा डलिया, तीसरा बोरा, चौथा टाट पट्टी, पांचवा दरी, छठवां सजावटी सामान बनाए जाते हैं, कंबल हो गया, थैला या बैग हो गया। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। ये जो फ्लैक्स है वो हमें जो पौधा अलसी या तीसी के पौधे से मिलता है ना। और इस पौधे किससे लिया, तने से लिया, तो यहां पर जाएगा तना। रुई जो हमारा रेशा है ये कपास के पौधे से मिलता है, और जो कपास के गोलक होते हैं जिसको बिनौला यानी बीज से मिलता है हमको। नारियल की जो जटा है वो नारियल के पौधे से मिलती है, और ये फल कहलाता है, नारियल का फल होता है, तो फल से मिलता है हमें जटे। जूट हमको जो रेशा वो तने से प्राप्त होता है। प्रश्न के साथ है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस रेशे का नाम लिखिए जो उपर्युक्त पौधों से प्राप्त होता है। यहां पर हमको कपास के गोलक या बिनौले नजर आ रहे हैं, है ना। और इस समय क्या प्राप्त होता है, जो रेशम को प्राप्त हो रहा है वो हमको रुई का रेशा है या कपास का रेशा है ना। तो उत्तर हो जाएगा रुई या कपास का रेशा। फिर अगला प्रश्न, यह पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। फिर अगले प्रश्न का, इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इस पौधे को उगाने के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो काली मिट्टी होती है, क्योंकि काली मिट्टी में अपने अंदर नमी को बनाए रखने की क्षमता होती है, इसलिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। यह पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है। तो ये जो पौधा होता है वो बसंत ऋतु के पूर्व खेतों में बोया जाता है, यानी बसंत ऋतु के पूर्व इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है, उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त होता है। तो फल का नाम हो जाएगा बिनौला या कपास गोलक।